बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट दिए गए हैं, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल। इससे पहले हम रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो पेज नंबर 3 पे आप लोगों का मैंने ये सारा का सारा रेडी कर दिया है। तो अब आप इसको अच्छी तरह समझ लें। इसके समझने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें रैशनल और इर्रेशनल जो नंबर है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास जो रैशनल नंबर है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो आप ये देख लें कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइन एज Q इज़ इक्वल टू P ओवर Q। तो अगर आपको सिंपल मैं अल्फाज में बताऊं तो वो ये है कि ऐसे डिजिट जिनको आप P ओवर Q की शेप में शक्ल में लिख सकते होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1/4। तो 1/4 को और P ओवर Q ये देखें, यानी कि बटे की सूरत में आप दोनों ने इसको लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर contain those element which कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशेंट ऑफ इंटीजर, यानी जिनको आप लोग P ओवर Q की शक्ल में आप लोग नहीं लिख सकते। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देखें, ये 1.414, यानी कि इसको पॉइंट और पॉइंट के आगे इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर हो गया। ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने याद ये रखना है कि P ओवर Q अगर किसी को बटे की सूरत में लिखा होगा तो वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। अगर वो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा होगा तो वो आपके पास इर्रेशनल होगा। अब मज़ीद इसको आगे देखें, जो आपके पास रैशनल नंबर होता है उसकी आगे दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, और साथ में इसका दूसरा एक और इसकी एक टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जो कि पॉइंट के बाद जो होता है ना, उसके पास जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये देखें पॉइंट के बाद 2 और 5, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो 1/4 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो ये आपके पास 0.25 आता है। ठीक है, इसका ये आगे मज़ीद चल नहीं रहा, 5 के बाद इसका आंसर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है वो देखें। अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करें और 1/3, ठीक है, तो ये देखें 1 को आप लोग डिवाइड करो 3 के साथ, तो अब आप देखें 0.333 ये आगे कंटिन्यू है। ठीक है ना, ये चल रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपके लिए हो गया। अब देखें रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल का नंबर है कि जो पॉइंट के बाद आपके पास डिजिट आएंगे ना वो सेम एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। ठीक है, यानी कि देखें 0.333, यानी कि ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ देखें कि इर्रेशनल नंबर आपके पास कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो आगे मुसलसल चलती जाएंगी। और लेकिन इसके साथ एक और बात है कि नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये देखें पॉइंट के बाद 4 1 4 2 1 3, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट के बाद 3 3 एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो ये आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, और साथ आपने एक और चीज़ याद रखनी है। अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे ये 4 है।
ठीक है। तो अगर तो यहाँ डेसिमल सॉरी, अगर यहाँ अंडर रूट के अंदर जो नंबर होगा वो आपके पास स्केयर होगा, यानी कि जैसे 4 है तो 4 स्केयर किसका होता है, 2 का। तो ये तो आपके पास रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे 25 है तो 25 किसका स्केयर होगा, 5 का, तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपके पास स्केयर रूट के अंदर ऐसा डिजिट आ जाए जो आपके पास किसी का स्केयर ना हो, यानी कि स्केयर नंबर ना हो, जैसे 3 है तो 3 किसी का स्केयर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपके पास इर्रेशनल आ गया। ये 7 है तो 7 भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है। 5 और ये आपके पास 15, ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि सिंपल बात ये है कि ये स्केयर रूट के अंदर आपके पास अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है जिसका स्केयर बनता हो, ठीक है ना, जिस तरह आप 49 लगा लें, ठीक है। तो अगर आपके पास 49 है, ठीक है, तो 49 भी आपका स्केयर बन जाता है 7, ठीक है। तो इट्स मीन्स ये भी आपके पास रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने याद रखना है। अब आप 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। पार्ट 1, तो पार्ट 1 को देखें 2.353535। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो आगे कंटिन्यू चल नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग हो गया। एक बार ये एक सा पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है कि ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं सेम सीक्वेंस के साथ, 35 35 और 35, यानी कि नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये जो आपके पास पार्ट है ये आपके पास रैशनल नंबर है। पार्ट 2, तो पार्ट टू देखें आप 0.6 और 6 के ऊपर आपको बार नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब आपके पास ये होता है कि आप लोग 0 पॉइंट और ये जो 6 है ये आप आगे इसका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इस बार का मतलब है कि ये जो 6 है ये आपके पास आगे रिपीट होता जा रहा है और ये वैल्यू ऐसे आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस के साथ नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। और साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि ये आगे मुसलसल नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर हो गया। पार्ट थर्ड देखें, थर्ड पार्ट के अंदर देखें पॉइंट और पॉइंट के बाद जो आगे वैल्यू है वो आपके पास कंटिन्यू चलती जा रही है, यानी कि इसका मतलब है ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, नंबर ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। एक तो ये बात होगी और दूसरी ये बात होगी ये आपके पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट के बाद आप देखें 2 3 6 0 6 7, यानी कि कोई भी नंबर आपस में सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब कोई नंबर नॉन रिकरिंग होगा, सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं होगा, तो वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 4, तो पार्ट 4 के अंदर देखें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट और लिखा हुआ है 7, ठीक है। अब देखें जो 7 होता है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। 7 स्क्वायर परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये अभी आपको लास्ट मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते और वो अंडर रूट के अंदर होते हैं वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मज़ीद मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये देखें ये आपके पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी आपके पास ऐसा नंबर आए जो किसी का स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे आपके पास 25 आ जाए तो 25 को अगर आप ओपन करते हो तो वो 5 आता है, यानी कि ये इसका स्क्वायर है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये आपके पास रैशनल नहीं होगा बल्कि इर्रेशनल होगा, ठीक है। पार्ट 5, तो पार्ट 5 में उन्होंने ये ई दिया हुआ है, ठीक है। तो ई का जो नंबर होता है ना ये किसके इक्वल होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि 2.71828, ठीक है। ये ई इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखें पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब है वो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। पार्ट 6, तो पार्ट 6 के अंदर उन्होंने पाई दी हुई है। तो पाई के नंबर भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, तो ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 3.141592 के, ठीक है। तो ये देखें पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले जितने डिजिट हैं वो आपके पास रिपीट नहीं हो रहे एक सीक्वेंस के साथ, यानी कि नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा।
पार्ट 7। तो पार्ट 7 के अंदर देखें यहाँ पे आपके पास 5 है, तो ये तो आपके पास रैशनल नंबर होता है। लेकिन ये देखें ये स्केयर रूट के अंदर 11 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11 किसी का स्केयर नहीं बनता, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर जब भी किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड हो जाए, ठीक है ना, तो फिर भी वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। ये पार्ट देखें, इस पार्ट के अंदर देखें ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये किसी का स्केयर नहीं होता 3, ठीक है। और ये तो 13 है, ये भी किसी का स्केयर नहीं होता। इसका मतलब है ये दोनों आपके पास इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक। पार्ट नंबर 9, तो पार्ट नंबर 9 में देखें 15/7, ठीक है। तो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर किसी भी नंबर को P/Q की शक्ल पे आप लिख सकते हो तो वो आपके पास रैशनल नंबर होता है, ठीक है, यानी कि बटे की सूरत में। तो ये आपको P/Q की शक्ल में हमने इसको लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये तो आप इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आपको आइडिया होगा कि ये आपके पास रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है a का स्केयर माइनस b का स्केयर का। ये देखें 2 और 2, ये आपके पास 2 का स्केयर हो जाएगा, और प्लस माइनस आपके पास माइनस, और ये वैल्यू का भी आपके पास स्केयर हो जाएगा। इसके बाद 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा, और ये आपके पास कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 4 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल नंबर होगा।